Hello, all dear friends. This is Harish Gunwar, and I welcome you all in my YouTube channel Excellence in English Classes. Today, I'm here with a new topic, and I'm continuing the exercises of integrated grammar exercise. And today, this is part 2 because yesterday I had given you 10 sentences, and in that same way, today I am providing you 10 sentences with exercise, and I will solve you in front of you so that you can understand very well. पूरे के पूरे 10 सेंटेंसेस आपके सामने मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा, जिससे आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये सभी सेंटेंसेस इतने इम्पोर्टेंट हैं कि कहीं ना कहीं सभी एग्जाम्स में कुछ ना कुछ सेंटेंसेस ज़रूर आते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सी द फर्स्ट सेंटेंस, लंदन इज द ग्रेटेस्ट सी पोर्ट इन द वर्ल्ड। तो आपको पता चलना चाहिए जो सेंटेंस है इसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, और ये सेंटेंस मैंने कल भी करवाया हुआ था, इसमें से ग्रेटेस्ट वाला, द बेस्ट वाला। तो इसकी बिगनिंग या तो ऐसे हो सकती है लंदन इज बेटर या ग्रेटर, लंदन इज ग्रेटर, तो पॉजिटिव नहीं तो कंपैरेटिव होता। लेकिन अगर बिगिनिंग में यही दिया जाए नो अदर, ओके, ऐसे दिया जाए नो अदर, जब नो अदर से बिगिनिंग होती तो हम क्या करते हैं, नो अदर सी पोर्ट, ये वाला पार्ट हम पहले रख लेते हैं। नो अदर सी पोर्ट इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। और फिर हमने क्या कहा था, जब सेंटेंस, देखिए मेरी सभी बातों को बहुत गौर से सुनिए और समझ लीजिए, क्योंकि एक बार आपने समझ लिया तो दोबारा उसको भूलने का चांस नहीं है। बस माइंड में रखिए, जो चीज़ें बुक्स में हैं उनको माइंड में रखिए, कभी भूल ही नहीं पाएंगे। जब सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट हो रहा है और इधर सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आती है। तो ग्रेटेस्ट की जो पॉजिटिव डिग्री है वो क्या होती है, ग्रेट। और दोनों साइड में, मैंने कल भी बताया था, या तो दोनों साइड में एज लगाइए या सो एज लगाइए, बीच में पॉजिटिव डिग्री। नो अदर सी पोर्ट इन द वर्ल्ड इज, सॉरी यहाँ पर इज लगाने पर रह गया था, इज भी लगाना है, इज एज ग्रेट एज लंदन, ओके। इसी सेंटेंस को अगर ऐसे दिया जाए, मैं बस यहां पर एक एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूं, लंदन इज ग्रेटर, अगर ऐसे करके ये दिया जाता तो उसके बाद हम लगाते एनी अदर सी पोर्ट इन द वर्ल्ड, ओके, इन द वर्ल्ड। अगर इससे दिया जाता लंदन इज ग्रेटर, तो ये है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर लगाते हैं, फिर सी पोर्ट और लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। बट हमने एक सेंटेंस में कराया है नो अदर वाला, आपको करके समझा दिया कि अगर कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो कैसे करना है सॉल्व। नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉय इज नॉट इन द क्लासरूम, ही इज नॉट इन द प्लेग्राउंड। लड़का क्लासरूम में नहीं है, वो मैदान में भी नहीं है। जब दोनों तरफ नॉट आ जाए, इस सेंटेंस में भी नॉट और इस सेंटेंस में भी नॉट, तो हमें यूज करना होता है नीदर नॉर। कुछ लोग नाइदर भी बोलते हैं, नाइदर नॉर बोलिए, नीदर नॉर बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस स्पेलिंग सही होना चाहिए। तो सेंटेंस की जब बिगिनिंग दी जाएगी, बिगिनिंग दी भी हो सकती है, नहीं भी दी हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, द बॉय इज नीदर, ओके, ऐसे करके बिगिनिंग दी जाएगी। या बिगिनिंग अगर नहीं दी जाएगी, आपसे कहा जाए कंबाइन करना है, तो सिंपल सी बात है, नॉट दोनों जगह दिया हुआ है दोनों सेंटेंसेस में, तो नीदर नॉर लेके आएंगे। तो बॉय इज नीदर इन द क्लासरूम, ठीक है, बाद में नॉर लगाएंगे, नीदर यहाँ नॉर यहाँ, ठीक है, नीदर इन द क्लासरूम नॉर इन द प्लेग्राउंड। ये सेंटेंस हमारा ऐसे कंबाइंड होगा। नेक्स्ट, शी इज एट फॉल्ट,
शी इज एट फॉल्ट, यानी वो गलती पर है या उसने कोई फॉल्ट किया है। शी डज नॉट कन्फेस, लेकिन वो कन्फेस नहीं करती, मतलब अपनी गलती को मानती नहीं है, स्वीकार नहीं करती। तो हम यहाँ पर बट से भी यूज कर सकते हैं, बट हमारा फोकस है एंड बट और सो इन चीजों को यूज ना करें। हमारा फोकस है एकदम सिंपल सेंटेंस बनाना जहाँ पर एंड बट सो का यूज ही ना हो, बिल्कुल एकदम नॉर्मल से सेंटेंस होते हैं और वो कंपाउंड होंगे। एंड बट और सो से जोड़ेंगे तो कंपाउंड होंगे। कंपाउंड बनाने से बचिए, कंपाउंड जब बनाने के लिए बोला जाए तभी बनाइए, अदरवाइज अगर ये कहा जाए कि सेंटेंस को बस कंबाइन करिए तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं। शी इज एट फॉल्ट, शी डज नॉट कन्फेस, तो यहाँ पर हम दो का यूज कर सकते हैं। दो का मतलब लगाते हैं यद्यपि, हालांकि। हालांकि वो गलती पर है, वो एक्सेप्ट नहीं करती है। दो शी इज एट फॉल्ट, कॉमा शी डज नॉट कन्फेस। सेंटेंस हमारा हो गया कंबाइन। ओके, नेक्स्ट, यू कैन पे इन कैश, यू कैन पे बाय चेक। दोनों तरफ आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। जब दो टास्क आपको दिए जाए दो अलग अलग सेंटेंस में, एक इधर वाला काम एक इधर वाला काम, और दोनों में एक चॉइस हो, जैसे यहाँ पर चॉइस है। चॉइस क्या है, या तो कैश में पे कर दीजिए या फिर चेक से पे कर दीजिए। आप कपड़ा खरीदने गए दुकान पर या मोबाइल फोन खरीदने गए तो दुकानदार क्या बोला कि आप या तो कैश दे दीजिए या फिर हमें चेक दे दीजिए। तो यहाँ पर आपको चॉइस दी जा रही है। जब चॉइस दी जा रही है तो ईदर और का यूज होना चाहिए। जिस तरह दोनों तरफ नॉट था तो हमने नीदर नॉर लगाया, और जिस तरफ चॉइस है तो हम क्या करेंगे, यू कैन पे। सेंटेंस हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, यू कैन पे। अब यहां लगा देंगे ईदर इन कैश। अब यहां पर लगा देंगे और बाय चेक। सेंटेंस हो गया कंबाइन। ओके, ईदर और नीदर नॉर आपने बहुत पढ़ा होगा। बस उनका यूज कैसे करते हैं इस तरह से करेंगे। ठीक है, 4 सेंटेंसेस हो गए। फिफ्थ सेंटेंस, व्हेन कैन मार्टियर्स डाई। आपसे सवाल किया गया मार्टियर्स यानी जो शहीद होते हैं वो कब मर सकते हैं। शहीद कब मर सकते हैं, तो इसका जो हमें बनाना है असर्टिव बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और आपसे कहा जाए कि बिगिनिंग करिए मार्टियर से, या बिगिनिंग का कोई ऑप्शन नहीं है और आपसे कहा जाए कि इसको असर्टिव बनाइए, तो सिंपल सी बात है, जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और उसको हमें असर्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट पहले आएगा। दूसरी बात यह है कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में कहीं नॉट नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं है तो इधर हमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट हमने ले लिया आगे, फिर हेल्पिंग वर्ब कैन है। ठीक है, कैन लगा दिया। अब सवाल ये पूछा जा रहा है, कैन नॉट डाई, यानी बहुत मामूली बात हो जाएगी, शहीद नहीं मर सकते। लेकिन हम यहाँ पर नेवर लगा दें तो कितना अच्छा हो जाएगा। मार्टियर्स कैन नेवर डाई, यानी शहीद कभी नहीं मरते, वो अमर रहते हैं। अब मार्टियर्स कब मरते हैं, तो हमने कहा मार्टियर्स कभी नहीं मरते हैं। इंट्रोगेटिव असर्टिव ऐसे हम एक्सचेंज करते हैं। 5 सेंटेंसेस ये कंप्लीट हुए और 5 सेंटेंसेस अभी मैं आपको और यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। So dear students, there are 6 more sentences. 6 means 5 more sentences, 6 to 10. And here it is. He worked hard. He felt tired. उसने हार्ड वर्क किया और थक गया। तो उसने एक काम पहले किया, दूसरा काम बाद में। पहले उसने हार्ड वर्क किया और बाद में क्या किया, थक गया। तो इस कंडीशन में हम लगाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो परफेक्ट पार्टिसिपल तो आपको पता होगा। तो क्या हो जाएगा, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, हैविंग वर्कड हार्ड। हैविंग वर्कड हार्ड, कॉमा ही फेल्ट टायर्ड।
चीज़ें बहुत सिंपल हैं जब आप रूल्स को पढ़ लेंगे, जब उन्हें समझ लेंगे। अगर उनको हल्के में लेंगे तो यही चीज़ें आगे जाकर प्रॉब्लम्स देती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट्स बस इसलिए कुछ समय के लिए इन चीज़ों को पढ़ते हैं, इस चीज़ को माइंड में रखकर कि हमें बस एग्ज़ाम पास करना है, एग्ज़ाम पास हो जाए उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये चीज़ें लोगों को बहुत भारी पड़ जाती हैं। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं इस तरह से पढ़िए कि आपको हमेशा के लिए याद रहे, उसको रिवाइज करिए। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर, यू ड्रू योर स्वॉर्ड, यू रश्ड एट द एनिमी। तुमने तलवार निकाली और दुश्मन की तरफ दौड़ पड़े। अब यहाँ पर दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि अगर तुमने पहले तलवार निकाली, थोड़ी देर तुम बैठे रहे, तब तक तो एनिमी तुम्हें ही मार देगा। दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तलवार निकाल कर तुरंत भाग पड़े। जब दो एक्शंस एक साथ कंप्लीट होते हैं तो वहां पर यूज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? आईएनजी फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग योर स्वॉर्ड। ड्रॉ में फर्स्ट फॉर्म में यानी आईएनजी, ड्रॉइंग योर स्वॉर्ड, यू रश्ड एट द एनिमी। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, यू रश्ड एट द एनिमी। पता लगा थोड़ी देर बैठे रहे तलवार लेकर, तब तक तो खात्मा हो जाएगा। ओके, नाउ नंबर 8, द हर्मिट टुक पिटी। सॉरी, ये पिटी है यहाँ पर, PITY, PITY। हर्मिट कौन? हर्मिट यानी साधु, मंक। मंक भी बोलते हैं, साधु बोलते हैं। साधु को चूहे पर दया आई। ये चूहे बिल्ली शेर वाली कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी। चूहा डरता था बिल्ली से, बिल्ली को फिर चूहे को बिल्ली बना दिया, बिल्ली को कुत्ता बना दिया, कुत्ते को शेर बना दिया, शेर ने फिर साधु को खाना चाहा, तो साधु ने क्या किया? फिर से चूहिया बना दिया। तो क्या हुआ? कहानी वहीं से ली गई, ये सेंटेंस वहीं से है। साधु ने, यानी साधु को चूहे पर दया आई, उसने उसको बिल्ली में बदल दिया। तो ये दोनों एक्शंस भी साइमल्टेनियस हैं, ठीक है, एक साथ हुए हैं। तो क्या करेंगे? टेकिंग पिटी ऑन माउस, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, टेकिंग पिटी ऑन माउस, या ऑन द माउस लगा दो, वहां भी द लगा देंगे, ऑन द माउस, कॉमा लगाएंगे। द हर्मिट, सब्जेक्ट फिर यहां आ जाएगा, टर्न्ड इट इनटू अ कैट। ओके, सेंटेंस नंबर 9। तो क्या हो गया? टेकिंग पिटी हो गया, यानी चूहे पर दया दिखाकर साधु ने उसे बिल्ली में बदल दिया। योर सक्सेस हैज ऑलवेज प्लीज्ड मी, ठीक है, यानी तुम्हारी सफलता ने मुझे हमेशा खुश किया है। और ये सेंटेंस एग्जाम में जब दिया जाएगा तो क्या होगा? आई हैव से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आई आ गया पहले, सब्जेक्ट जो बी था वो सब्जेक्ट बन गया, और जो योर सक्सेस बाद में पहुंच जाएगा। ऐसा कब होता है? ये होता है एक्टिव पैसिव वॉइस में। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन। और जब परफेक्ट में एक्टिव पैसिव बनता है तो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब में बीन और जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन प्लीज्ड। ओके, आई हैव बीन प्लीज्ड। लास्ट में बाय होता है प्लस सब्जेक्ट होता है, लेकिन प्लीज्ड के साथ बाय नहीं लगाते, ठीक है, क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। प्लीज विद योर सक्सेस, ये एक्टिव पैसिव वाला सेंटेंस है, ठीक है। देखिए प्लीज्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जहां पर बाई का यूज नहीं करते हैं, या तो हम विद का यूज करते हैं या फिर एट का यूज करते हैं, ठीक है। सेंटेंस नंबर 10, ही इज टू प्राउड टू बैग। यहाँ पर क्या करना है? टू को हटाना है, इन दोनों टू को हटाना है हमें। तो सेंटेंस की बिगिनिंग जब होगी तो बिगिनिंग कहाँ से होगी?
ही इज सो, ऐसे दिया जाएगा एग्जाम में, ही इज सो, आगे का आपको खुद करना है, तो क्या हो जाएगा, सो प्राउड, ही इज सो प्राउड। फिर यहां लग जाता है दैट, फिर से सब्जेक्ट लाना, ही रख जाएगा, दोनों तरफ एक ही सब्जेक्ट है, क्योंकि वही प्राउड है और वही बैग नहीं करेगा। बैग मतलब किसी से कोई चीज मांगना या भीख मांगना, कुछ भी मांगना। तो ही इज सो प्राउड दैट ही। अब इसके बाद एक कंडीशन होती है कि जब दैट के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद एक हमें हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ता है, कैन नॉट या विल नॉट। ठीक है, अब देखिए कैन नॉट हम कब लगाते हैं, विल नॉट कब लगाते हैं। सिंपली सभी लोग कैन नॉट ही लगा देते हैं, जो हमेशा के लिए सही नहीं है। देखिए कैन नॉट कब लगता है, कैन नॉट हम तब लगाते हैं जब इंसान में अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी उसके अंदर पावर ही नहीं करने लायक, यानी यहाँ पर तो घमंडी है, वो कर सकता है, वो बैग कर सकता है, लोगों से भीख मांग सकता है या कोई भी चीज़ उधार ले सकता है, लेकिन वो लेगा नहीं। जहाँ इंसान किसी काम को कर सकता है फिर भी ना करे, तो वहाँ पर हम विल नॉट लगाएंगे, कैन नॉट नहीं लगाएंगे। ये चीज़ आप और नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ नई से नई चीज़ें, यूजफुल चीज़ें आपको मैं बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। कैन नॉट हम कब लगाते हैं, जब इंसान करने में ही एबल ना हो, वो सक्षम ही ना हो करने में, तो नहीं कर पाए तो हम कैन नॉट लगाते हैं। ही इज टू पुअर टू बाय अ कार, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ कार, वो इतना गरीब है खरीद ही नहीं पाएगा। ही इज टू वीक टू मूव, इतना कमज़ोर है कि वो चल ही नहीं पाएगा। तो इंसान जब कर ही नहीं पाए तो हम कैन नॉट लगाएंगे, इंसान जब कर पाएगा लेकिन करे नहीं तो हम क्या लगाएंगे, विल नॉट। ठीक है, दैट ही विल नॉट बेग। होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड क्लास को ओवर करते हैं। रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, इससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। एक खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ एक वो बहुत सारे लोगों तक पहुँच रहा है। बट बैड लक की लाइट भी चलेगी लास्ट में, कोई बात नहीं। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय योर डे।